वेलकम टू एग्जाम जॉब एक्सपर्ट। जीत हमारे साथ। तो मैं परवेज खान आज आपको कराने आया हूँ उपसर्ग। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो यहाँ पे आपके एग्जाम में आने वाला है। तो सभी प्यारे बच्चे हमारे साथ जुड़ जाएंगे एग्जाम जॉब एक्सपर्ट के साथ और जीत हमारे साथ। जी हाँ, आपकी जीत हमारे साथ होने वाली है क्योंकि आप हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ चुके हैं। तो आज का टॉपिक आपका रहेगा उपसर्ग, जिसमें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण पढ़ाया जाएगा। चलिए आगे ध्यान देंगे। देखिए, हमारा मोटो यहाँ पे रखा गया है, आपकी जीत हमारे साथ। आपकी जीत निश्चिंत होने वाली है क्योंकि आप हमारे साथ जुड़े हैं, यानी कि एग्जाम जॉब एक्सपर्ट के साथ। किसके साथ जुड़े हैं? एग्जाम जॉब एक्सपर्ट के साथ जुड़े हैं। ठीक है। देखिए, आपको यहाँ पे क्या क्या दिया जा रहा है, वो भी फ्री में बिल्कुल। तो आप हम अपनी तैयारी कर सकते हैं हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसी भी एग्जाम की। एनी एग्जाम प्रिपरेशन वन स्टॉप सॉल्यूशन, एक ऐसा संस्थान, एक ऐसा स्थान जहां से आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ पे देखिए फ्री डिजिटल लाइब्रेरी है जिसमें आपको 1000 से ज्यादा नोट्स हैं, बुक्स, ऑनलाइन पीडीएफ अवेलेबल हैं। आप इसके माध्यम से भी अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। और अलर्ट एरिया में है जॉब्स एंट्रेंस एग्जाम। देखिए, अगर आप कोई इसकी किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो उसके बारे में यहाँ पे महत्वपूर्ण जानकारी दी जाती है। अगर कोई आपका एग्जाम आ रहा है तो उसके बारे में, जो वैकेंसी आने वाली है तो उनकी यहाँ पे संपूर्ण जानकारी दी जाती है और डेली अपडेट के साथ। तो आपको इनके बारे में डेली अपडेट दी जाएगी। चलिए आगे चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट आपके सामने है, जीत की तरफ पहला कदम। देखिए, अगर आप जीतना चाहते हैं तो पहला कदम आपको उठाना पड़ेगा। जीत की तरफ पहला कदम, अगर आप जीतना चाहते हैं तो आपको पहला कदम उठाना है। और पहला कदम आपका क्या होना चाहिए? हमारे एग्जाम जॉब एक्सपर्ट के साथ जुड़ना। ठीक है। आप जुड़ेंगे कैसे? तो आप प्ले स्टोर जाएंगे, प्ले स्टोर पे जाके वहां पे लिखेंगे एग्जाम जॉब एक्सपर्ट, तो वहां पे जाएंगे, हमारा एप्लीकेशन आ जाएगा, उसे आप डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड के बाद आप अपना नंबर डाल के लॉग इन कर लेंगे। और साथ ही आपको फ्री कोर्स अवेलेबल यहाँ पे दिया गया है वीडियो कंटेंट के माध्यम से, जो आप अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। 50,000 से ज्यादा वीडियो कंटेंट है जिससे आप अपनी अच्छी और बेहतर तैयारी कर सकते हैं। ऑल योर सब्जेक्ट, देखिए आप किसी भी सब्जेक्ट की यहाँ से अच्छी तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे सभी सब्जेक्ट अवेलेबल हैं, सभी क्लासेस अवेलेबल हैं, तो आप यहाँ से अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। लाइब्रेरी, देखिए लाइब्रेरी में क्या है, यहाँ पे माई कंटेंट है। माई कंटेंट में आपको क्या क्या मिलने वाला है? टेस्ट सीरीज है, इंडिया जीके है, जनरल एप्टीट्यूड है और यहाँ पे बिजनेस स्टडी और करंट अफेयर्स। देखिए, दुनिया में जो उपलब्धियां हैं, देश विदेश की उपलब्धियां हैं, दुर्घटनाएं हैं, तो यहाँ पे उनके बारे में डेली अपडेट दी जाएगी। ठीक है। फास्ट डाउट सोल्विंग, अगर आपका कोई डाउट है, कोई समस्या, तो आप यहाँ पर डिटेल भेज सकते हैं और वहां पे आपको विद कंटेंट के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ आपको अच्छे से समझाया जाएगा और आपकी जो भी समस्या है उसका समाधान कर कर दिया जाएगा। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। उपसर्ग और उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? देखिए, उपसर्ग का अर्थ होता है वे शब्द जो पूर्व में लगकर शब्द का अर्थ बदल देते हैं। तो याद रखेंगे। तो यहाँ पे आज का पार्ट नंबर 1 है। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। टॉपिक आपका यहाँ पर है। ठीक है। तो यहाँ पे उपसर्ग है। उपसर्ग यहाँ पे देखेंगे, उपसर्ग किससे बना है? उपसर्ग दो शब्दों उप प्लस सर्ग से मिलकर बना है, जिसमें उप का अर्थ होता है समीप। क्या होता है? समीप होता है, नजदीक होता है। तथा सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना। क्या? उसको बनाना, किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना। क्या है? अर्थात किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना उपसर्ग कहलाता है। परिभाषा जान लेंगे यहाँ पे। और याद रखना, परिभाषा आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जाती है। जो शब्दांश किसी मूल शब्द के पहले या पूर्व में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, उन शब्दांशों को उपसर्ग कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक शब्द लिखा है जय। देखिए, यहाँ पे एक शब्द लिखा है और कैसा है? मूल शब्द है। अब यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे? इसके पूर्व में एक उपसर्ग लगाएंगे जिससे इसका अर्थ बदल जाएगा। ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा पराजय, तो हमने यहाँ पे परा का प्रयोग किया है। परा क्या? उपसर्ग है। और यहाँ पे देखिए जय यहाँ पे हो रहा है, लेकिन हमने जैसे ही परा यहाँ पे लगाया, इसका क्या हो जाएगा? अर्थ बदल जाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। चलिए चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। और उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं? तो उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले इसके बारे में जान लेंगे, बनते कैसे और इनका प्रयोग कैसे होता है। देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा है शब्द हार।
हार एक शब्द है, कैसा है, मूल शब्द है। इस शब्द के पहले यदि सम, वि, प्र उपसर्ग जोड़ दिए जाएं तो सम के हार से पहले हमने सम जोड़ा तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, सनहार यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बना है विहार बन जाएगा। क्या बना यहाँ पे, वी प्लस हार विहार बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा है प्र प्लस हार, तो क्या बनेगा यहाँ पे प्रहार। तो हार से पहले हमने प्र लगाया तो प्रहार बन गया, और हार से पहले उप लगाया तो क्या बन जाएगा, उपहार बन जाएगा। वे शब्द जो किसी भी शब्द के पूर्व में लगकर शब्द का अर्थ बदल देते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए हार से पहले हमने उपसर्ग का प्रयोग किया तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, उपहार शब्द बनेंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे यहाँ पे, यहाँ उपसर्ग जोड़कर बने सभी शब्दों का अर्थ हार शब्द से भिन्न है। बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही हमने उपसर्ग का प्रयोग किया है हार का अर्थ ही बदल गया है। देखिए उपसर्गों का अपना स्वतंत्र अर्थ नहीं होता। देखिए इनका कोई अपना स्वतंत्र अर्थ नहीं होता, ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। मूल शब्द के साथ जुड़कर ये नया अर्थ देते हैं, क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। इनका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। देखिए इनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता क्योंकि ये आजाद नहीं होते, किसी भी शब्द के साथ ये जुड़ जाते हैं, इसलिए इन्हें स्वतंत्र नहीं कहा गया है। तो यहाँ तक आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं आगे अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, तो ध्यान देंगे। यहाँ पे लिखा है जैसे आरंभ का अर्थ शुरुआत है। देखिए यहाँ पे अगला पॉइंट है, आरंभ का क्या है अर्थ, शुरुआत है, और इसमें प्र उपसर्ग जोड़ने पर नया शब्द प्रारंभ बनता है जिसका अर्थ भी शुरुआत ही निकलता है। तो क्या होता है, ऐसे उपसर्ग ऐसे शब्द जिनके पूर्व में उपसर्ग लगा देंगे लेकिन अर्थ एक जैसे ही बनेगा। आरंभ हो तो इसका मतलब भी शुरुआत है, प्रारंभ हो इसका भी अर्थ क्या होता है, शुरुआती होता है। नोट पॉइंट ध्यान से देखेंगे। उपसर्ग में संधि का भी नियम लगाया जाता है। देखिए जहां पे उपसर्ग होता है तो यहाँ पे कहीं कहीं उपसर्ग संधि के रूप में प्रयोग होते हैं, किसी किसी शब्द में एक से अधिक भी उपसर्ग होता है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें एक से अधिक उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है व्याकरण, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या बना, उपसर्ग वी बना, उसके बाद आ बना, और उसके बाद करण बना। ठीक है, तो इसमें कितने, एक से अधिक उपसर्ग का प्रयोग किया गया है और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद है अनाचार। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, अन लिखा है, फिर उसके बाद आ लिखा है, उसके बाद चार लिखा है। तो यहाँ पे क्या है, दो उपसर्गों का प्रयोग किया गया है। सदाचार है, सत प्लस आ प्लस चार, तो यहाँ पे बन जाएगा सदाचार। ठीक है, तो यहाँ पे एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग किया गया है। आप इसे अच्छे से समझ लेंगे और याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट आपके सामने है। देखिए यहाँ पे दिया गया है उपसर्ग, उपसर्गों, ठीक है, उपसर्गों के तीन प्रकार होते हैं। तो आप याद रखेंगे उपसर्गों के तीन प्रकार होते हैं। नंबर एक संस्कृत उपसर्ग, नंबर दो हिंदी उपसर्ग, और नंबर तीन है उर्दू उपसर्ग। तो ये आप याद रखेंगे। तो नंबर एक की बात करते हैं सबसे पहले संस्कृत। देखिए संस्कृत भाषा के उपसर्ग, देखिए अगर बात करें हम संस्कृत में उपसर्ग क्या है, तो यहाँ पे लिखा है संस्कृत शब्द, क्या लिखा है, संस्कृत। अगर आपसे पूछा जाए संस्कृत में उपसर्ग क्या है, तो यहाँ पे बनेगा सम। क्या बनेगा, सम यहाँ पे बनेगा और प्लस यहाँ पे कृत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कृत से पहले अगर सम हो और जब हम इसकी संधि बनाते हैं, अभी कहा था कि उपसर्गों में संधि का भी प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, प्लस से पहले सम हो और बाद में कृत हो तो मैं जो है अनुस्वार में बदलता है। तो मैं किस में बदल गया, अनुस्वार यानी कि बिंदी में, और कृत से पहले उसके जैसा आधा से जोड़ दिया जाता है, यानी कि आधा से जोड़ देंगे बन जाएगा संस्कृत। अब बात करते हैं संधि का क्या नाम बनेगा, इसमें बनता है व्यंजन संधि। क्या बनता है, व्यंजन संधि होता है, आप याद रखेंगे। ठीक है, व्यंजन संधि। अगर आपसे व्यंजन में भी उपसर्ग पूछे तो व्यंजन में बनेगा वी। क्या बनेगा, वी उपसर्ग होता है। और अगर संधि में उपसर्ग पूछे तो यहाँ पे बनता है सम। क्या बनता है, सम बनता है। लेकिन ये भी क्या है, व्यंजन संधि का उदाहरण है और ये यण संधि का उदाहरण है। तो ये आप याद रखेंगे, उपसर्ग में संधि का भी प्रयोग किया जाता है क्योंकि बन जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए संस्कृत भाषा के उपसर्गों की संख्या। देखिए
संस्कृत भाषा के उपसर्गों की संख्या 22 होती है। कितनी होती है? 22 है, ये आप याद रखेंगे। संस्कृत में प्रयोग करते समय निस और निर, देखिए कैसे हैं, इनका अर्थ एक जैसा ही बनता है, या दू या दुस, दूर में, ठीक है, या दूर होता है, दूर में कोई अंतर नहीं रहता, कोई अंतर नहीं रहता। दूर लिखा जाए, ये विसर्ग के रूप में है, ये संधि, यहाँ पे हलंत लगा है तो कहाँ पे आएगा यार? तो ये सभी किस में आते हैं? विसर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो दुस बना है, दूर बना है, तो एक जैसे ही बनेंगे, इनका कोई अंतर नहीं रहेगा। इस प्रकार उपसर्गों की संख्या में दो उपसर्गों की कमी हो जाती है। देखिए कौन कौन सी, एक तो नी और ये निस है, इसकी कमी हो जाती है, और एक दू है या दूसरे, इसकी कमी हो जाती है। तो उनकी संख्या 20 रह जाती है। तो याद रखेंगे आप कौन कौन से कम हुए। एक तो निस की जगह नी रहेगा, ठीक है, और निर की जगह भी नी रहेगा, या इनमें से कोई सा भी आ जाए तो एक ही बात है, ठीक है, और इनमें से कोई सा भी आ जाए तो एक ही रहेगा, ये आपको याद रखें। इसलिए यहाँ पे 22 से कितनी रह गई? 20। संस्कृत उपसर्ग उन तत्सम शब्दों में प्रयुक्त होते हैं जो हिंदी में प्रयोग होते हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे, संस्कृत शब्द, संस्कृत उपसर्ग उन तत्सम शब्दों में प्रयुक्त होते हैं जो हिंदी में प्रयोग होते हैं। क्लियर है? यहाँ तक सभी को अच्छे समझ में आ चुका है? चलिए बहुत शानदार। तो चलते हैं आगे अगले पॉइंट की ओर। तो बनाएंगे यहाँ पे अब कि इसमें आपको अर्थ भी याद रखना है। जैसे यहाँ पे अति लिखा है, नंबर 1 की बात करते हैं, अति। तो अति का अर्थ होता क्या है? तो इसका प्रयोग देखिए, इसका अर्थ क्या होता है? अधिक होता है। अति का क्या होता है? अर्थ अधिक होता है, ऊपर होता है, अधिकार होता है, स्वार्थ होता है, आदि के अर्थ में होता है। तो ये आप याद रखेंगे, इन अर्थ से भी आप यहाँ पे बना सकते हैं, आपको पता चल जाएगा यहाँ पे क्या अर्थ बन रहा है। तो अति का अधिक, ऊपर, अधिकार या स्वार्थ यहाँ पे बनता है। तो आप इनको भी अच्छे से याद रखेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है अतियुक्ति, देखिए अतियुक्ति लिखा है यहाँ पे, तो इसको कैसे बनेंगे? अति प्लस उक्ति। अब यहाँ पे पता कैसे चलेगा यहाँ पे संधि है या नहीं? जैसे हमने यहाँ पे लिखा है अति, और उसके बाद लिखा है उक्ति। क्या लिखा है? उक्ति लिखा है। तो यहाँ पे प्लस से पहले क्या आ रहा है? प्लस से पहले यहाँ पे ई है, ठीक है, और प्लस के बाद आ रहा है ऊ। अगर ये कंडीशन आती है तो प्लस से पहले ई हो और उसके बाद असमान स्वर हो, तो ई जो बदलता है यह में बदलता है, और कैसा होता है? आधा है, ठीक है, और जिससे मात्रा हट लेते हैं वो आधा हो जाता है। यहाँ पे हमने क्या लिखा? ए लिखा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तय आधा हो चुका है, मात्रा ली है, और यह यहाँ पे आधा है। क्या है? आधा है, हलंत वाला। और जब यहाँ पे ऊ मात्रा किसको देता है? प्लस से पहले वाले को। तो ये वहां मात्रा किसको देगा? यह को। तो यह यहाँ पे आ रहा है, तो यह के साथ जब मात्रा जुड़ेगी तो उसको कर देगी पूर्ण, क्योंकि छोटे ओ की मात्रा है ये, तो यहाँ पे छोटे ओ की मात्रा। और बाकी यहाँ पे बचा ती। ती यहाँ पे लिखा है, तो हम यहाँ पे कति यहाँ पे लिख देंगे, तो बन जाएगा अत्युक्ति। और संधि का नाम भी यहाँ पे बनेगा यण संधि। और यहाँ पे उपसर्ग की बात करते हैं तो उपसर्ग यहाँ पे आएगा यति। क्लियर है? तो आप सभी को अच्छे समझ में आ गया है। तो क्योंकि यहाँ पे संधि का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे यहाँ पे लिखा है अति प्लस अंत, देखिए बिल्कुल यहाँ पे भी यण संधि ही बनेगी। अति आ रहा है और यहाँ पे अंत है, ई आ रहा है, उसके बाद है समान स्वर है, ई यह में बदलेगा, ठीक है, ये इसके साथ जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे इसको पूर्ण कर देगा यह को, तो अत्यंत यहाँ पे बन जाएगा। अत्याचार में अति बनेगा, ठीक है, अति प्लस चार, आचार, अत्याचार यहाँ पे हो जाएगा। अति प्लस रिक्त, देखिए इसमें संधि नहीं बनेगी। देखिए ये शब्द ऐसे हैं जिसमें संधि नहीं बनेगी, इसमें संधि बन जाएगी, इसमें संधि बनेगी, और इसमें संधि बनी है, ठीक है। लेकिन इस शब्द में संधि नहीं बनेगी, तो इसमें उपसर्ग सीधा रहेगा अति प्लस रिक्त, यहाँ पे अतिरिक्त हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद अति यहाँ पे लिखा है, किरमण लिखा है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? अतिक्रमण। इसमें भी संधि नहीं बनेगी, इसका उपसर्ग क्या रहेगा? अति रहेगा। क्लियर है? उम्मीद करता हूं आप सभी को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। जहां संधि की जरूरत होती है वहां संधि भी बन जाती है, जहां जरूरत नहीं होती वहां पे संधि नहीं बनती, लेकिन उपसर्ग जरूर बनेगा, ये आपको याद रखना है। क्लियर है प्यारे बच्चों? चलिए चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर 2 में। देखिए इसमें अनु लिखा है। अनु का अर्थ क्या होता है? अनु का अर्थ होता है पीछे। क्या होता है? पीछे, बाद में। तो इसका प्रयोग पीछे, बाद में, समान, गुण आदि के अर्थ में होता है। आप याद रखेंगे इसका अर्थ होता है, ठीक है। जिसे यहाँ पे लिखा है अनु प्लस जय। अब देखिए अनु प्लस जय लिखा है, तो यहाँ पे तो कोई परिवर्तन है ही नहीं, ना इसमें कोई संधि बन पा रही है, तो यहाँ पे कोई संधि नहीं बनेगी, तो अनु प्लस जय लिखा है।
लेकिन इसका क्या होता है, अनु प्लस जय है, जन्म से पहले क्या, ओ सॉरी, जन्म के बाद, यहाँ पे पीछे या बाद, तो जय का यहाँ पे जन्म होता है या उत्पन्न होता है, तो जन्म के बाद यहाँ पे इसे कहा जाता है अनुज। आगे देखेंगे अनु प्लस, अनु यहाँ पे लिखा है अनुपात, तो यहाँ पे क्या बनेगा, अनु उपसर्ग रहेगा, पात यहाँ पे मूल शब्द रहेगा। अनु प्लस अनुक्रम है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, उपसर्ग अनु बनेगा, और यहाँ पे मूल शब्द क्या है, क्रम है। अनुस्वार, तो अनु प्लस स्वार बन जाएगा। अनुभव, अनु प्लस भव यहाँ पे बनेगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है यहाँ पे संधि नहीं बन रही है। अनुज्ञा, तो अनु प्लस ज्ञा यहाँ पे बनेगा। अनु प्लस कंपा, अनुकंपा यहाँ पे बन जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पे संधि नहीं बनी है, फिर भी यहाँ पे क्या उपसर्ग का प्रयोग होगा ही, आपको याद रखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे अनुपवाद होता है, अनुवाद, अनु प्लस वाद, तो क्या बना, अनुवाद बन जाएगा। क्या बना, अनुवाद। तो यहाँ पे उपसर्ग क्या है, क्या किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, तो उपसर्ग यहाँ पे अनु बनेगा। उपसर्ग यहाँ पे क्या बना, अनु बन जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। क्लियर है, तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया है। चलिए, बहुत शानदार। तो चलते हैं आगे अगले पॉइंट की ओर। देखिए, अब बात करते हैं नंबर 3 की। देखिए, इसका अर्थ, क्योंकि आपको अर्थ भी याद होना जरूरी है, क्योंकि अर्थ से आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। देखिए, यहाँ पे लिखा है आ, इसका प्रयोग तक और समेत, विपरीत या उल्टा आदि के अर्थ में किया जाता है। आ का अर्थ क्या होता है, तक और समेत विपरीत, या इसको कहा जाए उल्टा। जैसे यहाँ पे लिखा है आजन, क्या लिखा है, आजन्म लिखा है, तो इसमें उपसर्ग क्या आ रहा है, उपसर्ग यहाँ पे आ रहा है, और मूल शब्द यहाँ पे क्या आ रहा है, जय आ रहा है। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे शब्द लिखा है आमरण, तो यहाँ पे उपसर्ग क्या है, आ है, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, मरण, तो यहाँ पे बना आमरण। उसके बाद यहाँ पे लिखा है आरक्षण, क्या लिखा है, आरक्षण, आ प्लस रक्षण यहाँ पे बन जाएगा। उपसर्ग क्या आ रहा है, यहाँ पे आ उपसर्ग का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पे लिखा है आजीवन, तो आजीवन में देखेंगे आ प्लस जीवन, तो यहाँ पे उपसर्ग क्या आ रहा है, आ रहा है। आचरण यहाँ पे बना है, तो आचरण में उपसर्ग क्या आ रहा है, आ रहा है, और यहाँ पे चरण मुख्य शब्द हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, आचरण बना है, आकंठ बना है। देखिए आकंठ, तो कंठ का, तो यहाँ पे आ उपसर्ग है, और कंठ यहाँ पे बन जाएगा मूल शब्द। उसके बाद है आगमन, क्या है, आ रहा है, आग क्या आ रहा है, तक और समेत उल्टा गमन, यानी कि गमन आना, यानी कि वापस जाने के लिए कहा गया है यहाँ पे। क्लियर है, तो यहाँ पे सभी को समझ में आ चुका है। यहाँ पे किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, आ का तो याद रखेंगे, यहाँ पर आ उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, और वे होते हैं उपसर्ग जो किसी भी शब्द के पूर्व में लगकर शब्द का अर्थ बदल देते हैं। देखिए, उपसर्ग का एक और नाम है जो अभी आपको बताना है। उपसर्ग का दूसरा नाम होता है आदि। क्या होता है, आदि होता है, आप इसको याद रखेंगे। और आदि का अर्थ क्या होता है, ये भी आपको याद रखना है। आदि का अर्थ होता है आरंभ, क्या होता है, आरंभ होता है, ठीक है, या कहा जाए शुरुआत, क्या कहा जाए, शुरुआत। शुरुआत यहाँ पे बनेगा, या यहाँ पे बनेगा प्रारंभ, क्या बना यहाँ पे, प्रारंभ। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। क्लियर है, तो यहाँ पे आदि का अर्थ होता है शुरुआत, ना कि इसका अर्थ ये मत समझना कि यहाँ पे आदि हो चुका है तो लास्ट हो जाएगा। इसका अर्थ होता है अभी भी शुरू है, यहाँ पे अभी स्टॉप नहीं हुआ है, यहाँ पे अभी रुके नहीं है। क्लियर है, चलिए चलते हैं आगे अगले पॉइंट की ओर। अगला है, यहाँ पे लिखा है अधि। देखिए, यहाँ पे लिखा है अधि, तो अधि का अर्थ क्या होता है, इसका प्रयोग ऊंचे, सामीप्य, सामीप्य यानी कि समीप या श्रेष्ठ आदि के अर्थ में किया जाता है। किसके में, समीप हो या ऊंचे हो या श्रेष्ठ हो, तो वहां पे अधि का अर्थ प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, यहाँ पे अधि प्लस अक्ष लिखा है। अब हमने यहाँ पे शब्द लिखा अधि प्लस अक्ष, आपने संधि तो पढ़ी है, ठीक है, वहां पे आपको अच्छे समझ में आ भी रहा होगा, क्योंकि हमने वहां पे संधि आपको पढ़ाई है। अब देखिए, प्लस से पहले कौन सी मात्रा है, तो यहाँ पे आ रही है ई की मात्रा, उसके बाद आ रहा है असमान स्वर। तो जब ऐसी कंडीशन आती है, तो वहां पे ई का जो रूप बदलता है, यह में बदलता है, और यह होता है आधा, ठीक है, और जिससे हम मात्रा लेते हैं वो हो जाता है आधा। क्या होता है, आधा हो जाता है। तो हमने यहाँ पे जब मात्रा है यहाँ से हट चुकी है, तो कैसा हो जाएगा, स्वर रहित हो जाएगा। स्वर रहित कैसा होता है, आधा होता है। उसके बाद हमारा रूप बदल के किस में आया, ई का,
ये एम ए, क्लियर है। अभी ए हमारे पास है और ये आधा है, तो ए एम ए जुड़ेगा तो इसको कैसे करते हैं, पूर्ण। और यहाँ पे क्या बचा है, 6 बचा है, यहाँ पे लिख देंगे अध्यक्ष। तो यहाँ पे संधि बनी है, पॉसिबल है, संधि बन चुकी है और संधि का नाम यहाँ पे बनेगा यण संधि। ठीक है, कुछ ऐसे शब्द जिनमें संधि नहीं बनती, कुछ ऐसे शब्द जिनमें संधि बन जाती है। क्लियर है। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है अध्यादेश। तो अब इसको कैसे हम अलग अलग करेंगे, तो यहाँ पे आधा आ रहा है, जब भी यह के साथ ध कोई भी वर्ण आधा आ रहा है उसको हम अलग अलग करते हैं। या तो हम इसका आदेश समझ में आ रहा है, देश आ रहा है, सो पहले आ बनेगा, आ की मात्रा, तो इसको हम अलग कर देंगे। तो आपने क्या लिखा, इसको आदेश लिखा। क्या लिखा, आदेश लिख दिया है। क्लियर है। सबसे पहले आपने क्या, इसको आदेश मूल शब्द यहाँ से ले लिया है। अब आपके पास यहाँ पे क्या बचा है, आधा ध बचा है, और जैसे ही बाहर आएगा निकल के ई यह के साथ, तो यहाँ पे ई की मात्रा का प्रयोग होगा। ठीक है, कौन सी मात्रा का, ई का। तो यहाँ पे क्या बना, अधि बना, अधि प्लस आदेश बन गया है। और यहाँ पे वही कंडीशन होने वाली, देखिए अधि प्लस आ लिखा है तो यहाँ पे ई आया है, और यहाँ पे आया है, एक जैसे हैं, तो ई किसमें बदला, ये में और आधे में। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे प्रक्रिया बन जाएगी। और यहाँ पे बन चुकी है संधि, पॉसिबल है, और यहाँ पे उपसर्ग क्या आया, अधि प्लस आदेश आ जाएगा। क्लियर है। तो संधि का नाम आपको पता ही है, यण संधि यहाँ पे बनने वाली है। अब देखिए ये वाला शब्द है अधिकार। तो अधिकार में किसी भी प्रकार से संधि नहीं बनेगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अधि अलग आ जाएगा जो उपसर्ग है, और यहाँ पे मूल शब्द हो जाएगा कार, तो बन जाएगा अधिकार। क्लियर है। चलिए आगे ध्यान देंगे। यहाँ पे अधिपति लिखा है, देखिए अधि अपने अलग रूप में रहेगा और यहाँ पे पति अपने अलग रूप में रहेगा। ठीक है, और ये मूल रूप में रहेगा, तो यहाँ पे बन जाएगा अधि प्लस पति, इसमें संधि नहीं बनेगी। उसके बाद आप देखेंगे अध्यात्मक। देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, अधि प्लस आत्मा आ रहा है। क्या प्लस से पहले ई आ रहा है, तो आपको मात्रा ध्यान करनी है। प्लस के बाद यहाँ पे आ रहा है, तो हमारा नियम बिल्कुल सही है, ई ए में बदल जाएगा, जैसे यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे यण संधि यहाँ पे संधि बन जाएगी, पॉसिबल है संधि बनना। ठीक है, तो याद रखेंगे। तो यहाँ पे क्या आया, इसका उपसर्ग निकल के अधि आ जाएगा। क्लियर है। तो आप सभी को अच्छे समझ में आ गया है। चलिए बहुत शानदार। चलिए चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट आपके सामने है, तो ध्यान देंगे यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे लिखा प्रति। प्रति क्या होता है, एक होता है, हर बार होता है, सामने बार बार होता है, हर एक बार होता है। देखो इसका अर्थ, प्रति का अर्थ, तो ध्यान देंगे इसका प्रयोग विरोध, सामने, बराबरी, हर एक यानी कि प्रत्येक आदि के अर्थ में किया जाता है। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है प्रति एक, क्या शब्द लिखा है प्रति एक, तो आप इसको कैसे करेंगे, प्रति प्लस एक यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, प्रति प्लस एक बना यहाँ पे। ठीक है, अब इसको आप संधि कैसे बनाएंगे, देखिए प्लस से पहले ई आ रहा है तो बिल्कुल ई आ रहा है, उसके बाद ए आ रहा है, तो कैसा आ रहा है यहाँ पे, ई जो है या में बदलेगा। और उसके बाद देखिए ये भी आपको ध्यान रखना है, असमान स्वर हो, एक जैसा बिल्कुल ना हो। ई के बाद ई नहीं आना चाहिए, ना छोटी ई ना बड़ी ई। असमान स्वर आएगा तो ई एकदम या में बदल जाएगा। ठीक है, और आपको पता है जैसे हम मात्रा ले लेते हैं, जिसकी हमने मात्रा ली है वो कैसे हो जाता है, स्वर, यानी कि हो जाएगा यहाँ पे आया ही है। और ये कैसा है, आधा है, स्वर रहित है। एक ही मात्रा किसके साथ जाएगी, यह के साथ। प्लस से पहले तो यह आएगा, यह पे परिवर्तित हुआ है, तो यहाँ पे एक ही मात्रा किसको जाएगी, यह को जाएगी, और यहाँ पे बन जाएगा प्रतीक। यहाँ पे संधि पॉसिबल था, संधि बन रही थी, तो यहाँ पे संधि बना दी है। तो याद रखेंगे ऐसे शब्द भी होते हैं जिनमें संधि बन जाती है, लेकिन वहां पे उपसर्ग का ही प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पे उपसर्ग आ चुका है प्रति, और मूल शब्द यहाँ पे एक बनेगा। क्लियर है आपको। चलिए बहुत शानदार। जैसे यहाँ पे लिखा है प्रतिध्वनि। देखिए अगर हम इसको अलग अलग भी करते हैं तो इसमें कोई संधि नहीं बन पाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिखा है प्रतिध्वनि, तो यहाँ पे प्रति आ जाएगा, ध्वनि, लेकिन ध्वनि में बन जाएगा, क्या बनेगा यहाँ पे, धू प्लस अवनी यहाँ पे बनेगा, धू प्लस अवनी यहाँ पे बन जाएगा। तो आप याद रखेंगे। ठीक है, क्या धू प्लस अवनी बन जाएगा, तो यहाँ पे संधि इस शब्द में पॉसिबल है। तो याद रखेंगे प्रति प्लस ध्वनि यहाँ पे बन चुका है, तो आप इसको याद रखेंगे। तो इसका उपसर्ग क्या है, प्रति है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है प्रत्यक्ष। प्रति प्लस अक्ष यानी कि आंखों के सामने, क्या आंखों के सामने, प्रति यहाँ पे आया है, उसी प्रकार से यहाँ पे प्रति प्लस अक्ष बना है, तो यहाँ पे संधि बन जाएगी। इसमें संधि बन रही है, यह संधि है, आप याद रखेंगे। उसके बाद देखिए प्रति प्लस उपकार है, तो प्रति आ चुका है, और यहाँ पे एक से अधिक भी बन जाएगी। प्रति आ चुका है, उपकार उप है प्लस कार है,
तो यहाँ पे ऐसे शब्द में जिनमें एक से अधिक उपसर्ग का प्रयोग बन जाएगा, ठीक है। लेकिन आपसे यहाँ पे प्रति प्लस उपकार में पूछा गया तो इसका उपसर्ग क्या बन रहा है, प्रति बनेगा, ये आपको याद रखेंगे, और उपकार यहाँ पे मूल शब्द हो जाएगा। क्लियर है, आपको अच्छे से समझ में आ गया है। देखिए यहाँ पे संधि नहीं बनेगी, क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ पे कोई नियम ही नहीं काम कर रहा है। प्रतिनिधि, क्या प्रतिनिधि लिखा है तो इसका उपसर्ग क्या आ रहा है, प्रति आ रहा है, और यहाँ पे निधि हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे उपसर्ग क्या बना, प्रति प्लस निधि। अब उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे प्रतिदिन, तो उपसर्ग क्या बना यहाँ पे, प्रति, और यहाँ पे क्या बनेगा, मूल शब्द दिन बन जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक आप सभी को अच्छे समझ में आ गया है। चलिए बहुत शानदार, अगर आपको अच्छे समझ में आ रहा है तो चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो देखिए बात करते हैं नंबर 6 की। देखिए नंबर 6 में यहाँ पे क्या है, प्रय है। क्या है, प्रय है। इसका प्रयोग अधिक, आगे, विशेष, मुख्य आदि के अर्थ में होता है। कैसा होता है, आदि के अर्थ में होता है, और याद रखेंगे ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। जैसे यहाँ पे प्रख्यात शब्द लिखा है, देखिए प्रख्यात यहाँ पे शब्द लिखा है, तो इसमें उपसर्ग क्या आएगा, तो प्रय आ जाएगा, और ख्यात यहाँ पे क्या है, मूल शब्द है, तो आप इसे अच्छे से याद रखेंगे। प्रय प्लस मान, देखिए प्रमाण यहाँ पे लिखा है प्रय प्लस मान, तो यहाँ पे संधि बन रही है। यहाँ पे लिखा है प्रय प्लस मान, और यहाँ पे संधि बन रही है। अगर प्लस से पहले र आता है और उसके बाद कोई स्वर आ जाए, कोई स्वर आ जाए, या न आ जाए, क्या, न आ जाए, तो वहां पे क्या होता है, ये न जो होता है वो ड़ में बदल जाता है, तिलक वाले ड़ में बदल जाता है, ठीक है। तो ये संधि यहाँ पे बनती है व्यंजन, कौन सी, व्यंजन संधि। तो यहाँ पे संधि बनती है व्यंजन संधि, आप इसको याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लस से पहले रे आ रहा है और बाद में मान है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, प्रमाण। तो ये ण में नहीं बदलेगा। तो जब हम इसका क्या करते हैं, इसको अलग अलग लिखते हैं, इसके विच्छेद करते हैं, तो यहाँ पे उपसर्ग हमने निकाला है, तो प्रय यहाँ पे प्रय प्लस मान बन जाएगा, और संधि भी यहाँ पे बन जाएगी। तो देखिए यहाँ पे लिखा है प्रयोग, प्रयोग लिखा है, तो यहाँ पे क्या संधि नहीं बनेगी, क्योंकि ये अपने मूल रूप में रहेगा। प्रय प्लस योग आ रहा है, तो ये अपने मूल रूप में ही रहेगा। उसी प्रकार से यहाँ पे लिखा है प्रकृति, तो प्रय यहाँ पे आ रहा है कृति यानी कि करने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है प्रय प्लस कृति बन जाएगा, उपसर्ग यहाँ पे प्रय आ रहा है, कृति यहाँ पे मूल शब्द हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है प्रय प्लस आचार्य, क्या लिखा है, प्रय प्लस आचार्य, और यहाँ पे संधि बन जाएगी। देखिए अब यहाँ पे संधि कैसे बनी है, उसको कैसे पहचानेंगे, यहाँ पे लिखा है प्रय प्लस आचार्य, क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए प्लस से पहले क्या आ रहा है, रे आ रहा है, और रे में क्या होता है, हर एक व्यंजन में अगर जिसपे हलंत न लगा हो तो ए शामिल होता है। प्लस यहाँ पे क्या आ रहा है, आ रहा है, ठीक है। ए और आ हमेशा क्या बनते हैं, विकार होके बड़ा रूप बनते हैं, तो यहाँ पे बड़ा रूप बना आ, और उसकी मात्रा होती है खड़ी पाई, और ये मात्रा प्लस से पहले वाले के साथ जुड़ती है, तो यहाँ पे क्या बना, प्रा, प्रा बन गया। आ हमने यहाँ पे प्रयोग में ले लिया, तो हमारे पास बचा चार्य, क्या बना, चार्य बन जाएगा यहाँ पे, तो बन जाएगा प्राचार्य, क्या बना यहाँ पे, प्राचार्य बन जाएगा। और याद रखेंगे यहाँ पे संधि कौन सी बनने की है, ये भी आप अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि जहां संधि की जरूरत होती है वहां पे संधि बन जाएगी, जहां नहीं होती वहां पे नहीं बनती। और यहाँ पे अगर एक जैसे हो तो वहां पे हमेशा प्लस से पहले और प्लस से बाद में एक जैसे, भले ही छोटे या बड़े हों, तो वहां पे हमेशा दीर्घ संधि बनती है। कौन सी बनती है, दीर्घ संधि, आप इसको याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं, प्रबल। देखिए प्र प्लस बल यहाँ पे बनेगा, तो यहाँ पे किसी भी प्रकार की संधि का प्रयोग नहीं किया गया है, तो यहाँ पे प्रबल बन जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इसमें बन रही है संधि। देखिए यहाँ पे प्र प्लस सिद्धि लिखा है, प्रसिद्धि यहाँ पे बन रहा है, तो उपसर्ग क्या आ चुका है, प्र, और यहाँ पे मूल शब्द सिद्धि आ जाएगा। क्लियर है, आपको अच्छे समझ में आ चुका है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, प्र लिखा है, और यहाँ पे लिखा है वो सॉरी प्रभार, प्रभार लिखा है, तो उसका उपसर्ग क्या आएगा, प्र, और यहाँ पे मूल शब्द क्या बन जाएगा, भार। क्लियर है, यहाँ तक आपको अच्छी समझ में आ गई। जहां संधि बन सकते हैं, संधि बना सकते हैं, उसका उपसर्ग निकाल सकते हैं संधि बनाकर, ठीक है। और जहां नहीं बन सकती वहां पे आप उसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इसका बना सकते हैं, उपसर्ग निकाल सकते हैं। क्लियर है प्यारे बच्चों, यहाँ तक सभी को अच्छे समझ में आ चुका है। चलिए बहुत शानदार, अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। देखिए
अब आया यहाँ पे दुर या दुस, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। यहाँ पे सिर्फ एक ही काउंट होगा, जहां पे दुर आ रहा हो, दुस आ रहा हो, तो वहां पे सिर्फ क्या होगा, एक ही प्रयोग में होगा, इसीलिए 22 से 20 संख्या इनकी रह गई है। देखिए दुर या दुस, ठीक है, दुर या दुस हलंत होता है दोनों पे। इसका प्रयोग बुरा, क्या होता है, बुरा के लिए, कठिन के लिए, दुष्ट के लिए, हीन के लिए, आदि के लिए होता है। और आप इसके अर्थ भी याद रखेंगे, क्योंकि पूछ लिया जाता है कि दुष्ट का अर्थ क्या होता है, तो बुरा होता है, ये आप याद रखेंगे। बुरा, कठिन, यहाँ पे दुष्ट होता है, हीन होता है, तो कोई भी यहाँ पे अर्थ आ जाएगा, ठीक है। जिसे यहाँ पे दुर प्लस आत्मा लिखा है, क्या लिखा है, दुर प्लस आत्मा। यह इसका एक और बन जाता है दू, क्या बनता है, दू बन जाता है, ये आप याद रखेंगे, दू भी बन जाता है इसका, दू प्लस आत्मा, ठीक है। तो यहाँ पे दुर आ रहा है, तो दुर, यहाँ पे देखिए संधि नहीं बन रही है, संधि बनेगी तो दूसरे रूप में बनेगी, वो मैं भी आपको बता दूंगा। ठीक है, अगर यहाँ पे दू प्लस आत्मा आ जाए, ठीक है, दू प्लस आत्मा, तो यहाँ पे क्या होता है, विसर्ग से पहले कोई हस स्वर आ रहा हो, क्या, ए आकू छोड़ के हस स्वर आ रहा हो, उ, तो यहाँ पे उ आ रहा है और उसके बाद कोई स्वर आ जाए, कोई भी स्वर आ जाए, तो ये जो विसर्ग देख रहे हैं ना आप, बिंदी वाला, ये आधे रे में बदलता है। तो यहाँ पे हमने क्या बनाया, दुर लिखा है, क्या लिखा है, दुर लिखा है, तो यहाँ पे रे में आ चुका है, और हलंत वाला, और यहाँ पे आत्मा, जब आज को मात्रा देगा तो यहाँ पे बन जाएगा दुरात्मा, और यहाँ पे संधि का नाम बनेगा विसर्ग। तो यहाँ पे संधि बन रही है, ठीक है, संधि बन रही है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे उपसर्ग ले लिया, दुर प्लस आत्मा, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या उपसर्ग आया, दुर यहाँ पे आ जाएगा, तो सभी को समझ में आ चुका है, यहाँ पे उपसर्ग क्या आ जाएगा, दुर आ जाएगा, आप इसको अच्छे से समझ लेंगे। क्लियर है प्यारे बच्चों, चलिए बहुत शानदार, क्या बन गया, यहाँ पे दुर बन जाएगा। क्लियर है, आपको सभी को समझ में आ चुका है, चलिए बहुत शानदार। अब चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अच्छा आगे देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा है, दुर्जन लिखा है, ठीक है, दुर्जन, तो इसका उपसर्ग क्या बनना है, दुर बनना है, दुर प्लस जन, क्या बनना है, दुर प्लस यहाँ पे जन हो जाएगा, तो इसका उपसर्ग दू प्लस जन भी बन जाएगा, क्या, दू प्लस यहाँ पे जन भी बन जाएगा यहाँ पे। और ये किसका उदाहरण है, ये है विसर्ग संधि का। याद रखेंगे, वहां पे दुर, दू नहीं आया तो आप इसको दुर को आंसर देंगे या दुस को, इनमें से कोई भी एक रहेगा, ये आपको याद रखना है। देखिए दु प्लस गति, यहाँ पे दुर्गति लिखा है, तो यहाँ पे दुर प्लस गति बन जाएगा, उपसर्ग यहाँ पे दुर आ रहा है। यहाँ पे देखिए दुर प्लस दशा, दुर्दशा यहाँ पे बन जाएगा, तो दुर प्लस दशा, क्लियर है। तो दुर्दशा का उपसर्ग क्या है, दुर आ रहा है। देखिए दुर्गुण, क्या, दुर्गुण यानी कि बुरा गुण, जिसके अंदर बुरा गुण है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, दुर्गुण, उपसर्ग यहाँ पे दुर आ जाएगा। क्लियर है, तो सभी को समझ में आ रहे हैं अच्छे से, चलिए बहुत शानदार, अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, चलिए चलते हैं आगे। उसके बाद यहाँ पे लिखा है दुर्भाग्य, क्या लिखा है, दुर्भाग्य, तो दूर प्लस भाग्य यहाँ पे लिखा है, तो क्या बन जाएगा, दुर्भाग्य यहाँ पे बन जाएगा। क्या बना यहाँ पे, दुर्भाग्य, तो उपसर्ग यहाँ पे क्या आ रहा है, दुर आ रहा है, तो अच्छे से आप समझ लेंगे। क्लियर है, चलिए बहुत शानदार। तो यहाँ पे सभी को समझ में आ चुका है, संधि यहाँ पे बन रही है। देखिए इन सभी शब्दों में संधि बन रही है, और सभी संधि इसमें कौन सी बन रही है, विसर्ग संधि बन रही है, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है, कौन सी, विसर्ग संधि यहाँ पे बन रही है। क्लियर है, चलिए चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट आपके सामने है, ध्यान देंगे। ये कुछ और है जो इंपॉर्टेंट है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे लिखा है दुष् प्लस चरित्र, दुष्चरित्र लिखा है यहाँ पे, तो दुष्चरित्र लिखा है यहाँ पे, देखिए क्या आ रहा है, दुष्चरित्र, तो यहाँ पे क्या होता है, जिसका मूल रूप लिखा जाए, यहाँ पे दू बनता है, और यहाँ पे बनता है चरित्र, क्या बना यहाँ पे, चरित्र। तो यहाँ पे क्या होता है, विसर्ग से पहले क्या रहा हो, विसर्ग से पहले हस उ, तो यहाँ पे उ आ रहा है, तो उसके बाद विसर्ग किस में बदलता है, और उसके बाद यहाँ पे च आ जाए, क्या आ जाए, च आ जाए, तो वहां पे विसर्ग से पहले स बन जाता है, और स कौन सा बनता है ये भी आपको याद रखेंगे, जो ये विसर्ग है आधे से में बदलता है इस वाले में, ठीक है, तो बन जाएगा दुष्चरित्र। क्लियर है, उसके बाद यहाँ पे दुस्साध्य बना है, क्या, दुस्साध्य बना है, यहाँ पे क्या बनेगा, दुष् प्लस साध्य, यहाँ पे संधि बन रही है। उसके बाद है दुष्प्राय, तो बुरा प्राय यहाँ पे बनेगा, तो दुष्प्राय यहाँ पे क्या हो चुका है, यहाँ पे उपसर्ग आएगा दुष्, दुष्कर्म, देखिए यहाँ पे दुष् आया और यहाँ पे कर्म लिखा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, दुष्कर्म आ जाएगा। क्लियर है, और ये जो स बदल रहे हैं वो किसके अकॉर्डिंग बदलते हैं, जिससे यहाँ पे पे या फे आ जाए, तो वहां पे ये वाला स बनेगा, च आ जाए, क्या, च या छ आ जाए, तो यहाँ पे ये वाला स बनेगा, बड़ा स, इस तरह से यहाँ पे बनता है, ठीक है। उसके बाद दुष्कर है, तो दुष् प्लस कर बनेगा, लेकिन उपसर्ग यहाँ पे स के ही रूप में रहेगा, ये आपको याद रखना है।
अगर दुस आ रहा है तो उसमें दुस बनेगा, दूर आ रहा है तो दूर बनेगा, ठीक है। जिसे यहाँ पे लिखा है दुष्प्रभाव, क्या लिखा है, दुष्प्रभाव यहाँ पे लिखा है, ठीक है। दुष्प्रभाव बन जाएगा तो यहाँ पे बन जाएगा दुष्प्रभाव, यहाँ पे से क्या बना, दुष्प्रभाव यहाँ पे बन जाएगा। क्लियर है, आप सभी को समझ में आ चुका है। देखिए यहाँ पे आ रहा है, दूसरे बाद में आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, तो ये से जो है षटकोण वाला बनेगा। कैसा बनेगा, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, दुष्प्रभाव, क्या बना यहाँ पे, दुष्प्रभाव बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे उपसर्ग क्या बनेगा, उपसर्ग अपने मूल रूप में बनेगा, किससे बनेगा, सब्जी वाले से के साथ। और याद रखना इन पे हलंत लगा होगा। कैसा होगा, ये स्वर रहित होते हैं। क्लियर है, चलिए चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट ध्यान देंगे, देखिए यहाँ पे सम लिखा है, सम का अर्थ होता है समान। क्या होता है, सम। इसका प्रयोग अच्छी तरह, इसका प्रयोग अच्छी तरह के लिए करते हैं, समान शब्द के लिए करते हैं, संयोग के लिए करते हैं, पूर्णता के लिए करते हैं, आदि के लिए होता है। तो आप इसे अच्छे से याद रखेंगे। क्लियर है, आप सभी को समझ में आ चुका अच्छे से, चलिए बहुत शानदार। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सम संशय, क्या लिखा है, संशय यहाँ पे लिखा है। तो ये मैं जो है, ये अनुस्वार देख रहे हैं ना, तो मैं में बदलेगा, तो सम प्लस से यहाँ पे बन जाएगा। क्या बनेगा, सम प्लस से। और याद रखना अगर यहाँ पे न या मैं आ जाए तो मैं नहीं बदलेगा। अगर यहाँ पे न या मैं आ जाए तो न, ये जो मैं है नहीं बदलेगा, अपने मूल रूप में ऐसा का वैसे ही लिखा जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। देखिए सम प्लस देश, यहाँ पे क्या बना, संदेश बना है, तो इसका क्या बनेगा, विच्छेद, सम प्लस देश बनेगा, सम प्लस देश बनेगा यहाँ पे। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, संदेश बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे उपसर्ग क्या है, सम आया है। उसके बाद देखिए संधि, मैंने अभी आपको बताया था सम प्लस धी बनता है, तो संधि यहाँ पे बन जाएगा। और इसका उपसर्ग क्या आ रहा है, सम, समवत। तो यहाँ पे सम आएगा और यहाँ पे वत आएगा, तो याद रखेंगे मैं कैसा होगा, हलंत वाला होगा। क्लियर है, और ये सभी जिसपे हलंत आ रहा है, ये किसके उदाहरण है, ये उदाहरण होते हैं ये वाले व्यंजन संधि के। और यहाँ पे सभी में संधि बन रही है, ये भी आपको याद रखना है। संसार, तो सम प्लस सार यहाँ पे बन जाएगा, संसार बन जाएगा, उपसर्ग यहाँ पे सम बन जाएगा। उसके बाद है संस्कृत, तो यहाँ पे क्या बना है, सम, और यहाँ पे बना है किरत। देखिए यहाँ पे अगर किरत प्लस से पहले सम हो और बाद में किरत आ जाए, तो किरत से पहले आधा से जोड़ दिया जाता है और मैं अनुसार में बदल जाता है, तो बन जाएगा संस्कृत। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, संधि में भी पूछा जाता है, उपसर्ग में भी। देखिए सम प्लस पादक, संपादक यहाँ पे बना है, तो यहाँ पे बनेगा सम प्लस पादक। ये आपको अच्छे से याद रखना है। क्लियर है, सभी को अच्छे समझ में आ चुका है, तो चलते हैं, बिल्कुल सही है, तो चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट आपके सामने देखिए, यहाँ पे आया है निर या निश। अभी आपको बताया था ये दोनों एक कैसे बनते हैं, ये दोनों का एक बनता है। ठीक है, ये आप अच्छे से याद रखिए। इसका प्रयोग होता है निश यानी कि नहीं, रहित, निषेध, बिना अर्थ में किया जाता है। तो इसका नहीं भी आ जाता है, क्या, नहीं, कमी, नहीं आ जाएगा, कमी आ जाएगा, इसमें क्या आ जाता है, कमी आ जाता है, कमी, रहित, अभाव, ये सब इसी के बनेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है निर्वसन, क्या लिखा है, निर्वसन। तो यहाँ पे रे जो आधा है, तो जब हम उसको लिखेंगे तो हलंत लगा देते हैं। और यहाँ पे वसन क्या आ जाएगा, मूल शब्द, तो यहाँ पे बन जाएगा निर्वसन। और उपसर्ग बन जाएगा यहाँ पे निर। और संधि यहाँ पे बनती है, क्या बनती है यहाँ पे, विसर्ग संधि। इन सभी में संधि बन जाती है विसर्ग। और जब हम विसर्ग संधि बनाते हैं तो इसको हम निर नहीं लिखते, इसको नी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, नी लिखते हैं, आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, लेकिन हम यहाँ उपसर्ग बना रहे हैं तो यहाँ पे निर ही लिखेंगे। ठीक है, सभी को समझ में आ चुका है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा है निर्गुण, तो यहाँ पे क्या बनेगा, निर प्लस गुण, निर्गुण बन जाएगा। और प्लस से पहले हलंत लगा होगा, क्योंकि रे आधा होता है। और यही रे, देखिए जो रे, जैसे हमने यहाँ पे लिखा कर्म, जो रे सर के ऊपर होता है, ये स्वर रहित होता है हमेशा। क्या होता है, स्वर रहित होता है। यही कैसा रे है, जो आधा होता है। कैसा होता है, आधा रे होता है। बाकी जैसे हमने यहाँ पे लिखा क्रम, तो यहाँ पे पूर्ण है। जैसे हमने लिखा यहाँ पे ड्रम, ये भी पूर्ण है। ठीक है, तो ये भी सभी क्या तो है, पूर्ण होते हैं। ये सभी रे पूर्ण होते हैं, लेकिन केवल और केवल एक ये है जो स्वर रहित होता है, जो सर के ऊपर लिखा जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे सर के ऊपर लिखा है तो ये आधा है, बाकी सभी
क्रियापूर्ण होते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है निर्विकार, तो यहाँ पे क्या बनेगा, निर प्लस विकार बन जाएगा, उपसर्ग में आ जाएगा निर। क्लियर है? देखिए निर प्लस रोग, इसमें क्या होता है, इसमें अगर देखिए यहाँ पे निर आ रहा है, इसमें क्या होगा, प्लस से पहले यहाँ पे रह दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे प्लस से पहले यहाँ पे इसका जो बनेगा नी प्लस रोग बनेगा। क्या बनेगा, नी प्लस रोग। यहाँ पे किसी में नहीं बदलता, यहाँ पे किसी में नहीं बदलता, ये अलग है। तो यहाँ पे अगर पूछा जाए तो आप इसका निर बनाएंगे, क्या बनाएंगे, निर बनाएंगे, उपसर्ग। ठीक है, चलिए इसको आप यहाँ पे छोड़ देंगे, ये यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, ये यहाँ पे नहीं आएगा, तो इसको हम रफ कर देते हैं। इसको क्या करेंगे, हम रफ कर देंगे, याद रखिए। ठीक है, क्योंकि इसका उपसर्ग नी आता है। चलिए तो यहाँ पे निर अगर आएगा, देखिए इसका जो उपसर्ग होता है वो होता है नी। कैसा होता है, नी होता है, क्योंकि यहाँ पे संधि बनती है, और प्लस यहाँ पे आएगा रोग। क्या आएगा, रोग आता है। अगर हस स्वर के विसर्ग से पहले स्वर आ जाए और बाद में रे आ जाए, तो ये जो ई है बड़े रूप में बदल जाता है। किसमें, बड़े रूप में, बड़े रूप में, यानी कि बड़ी ई बन जाएगा। तो छोटी से यहाँ पे बड़ी ई बन जाएगा, निरोग बन जाएगा। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे निर इसीलिए दिया गया है, निर इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ पे अगर हम परिवर्तन करते तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे निर इसलिए दिया गया है क्योंकि यहाँ पे निर प्लस योग बना देंगे। ठीक है, क्या निर प्लस रोग बना देंगे, और यहाँ गए क्योंकि नी के इसको मानंद माना गया है, तो यहाँ पे निर इसका उपसर्ग बनेगा। क्लियर है, सभी को समझ में आ चुका है? चलिए जैसे यहाँ पे लिखा है निर्धन, तो यहाँ पे इसका उपसर्ग अगर हम बनाते हैं तो निर बनेगा, लेकिन संधि की बात करते हैं तो यहाँ पे नी आता है। क्या आता है, नी आता है। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे उपसर्ग की बात चल रही है तो उपसर्ग पे ही ध्यान देंगे। ठीक है, इनमें संधि बन जाएगी, सभी में क्या बन जाएगा, सभी में संधि बन रही है। कौन सी बननी है प्यारे बच्चों, संधि? तो सभी में संधि बननी है, विसर्ग संधि। निर प्लस अपराध, देखिए निर अपराध, तो यहाँ पे निर आ रहा है, यहाँ पे अपराध बन जाएगा, निर अपराध बन जाएगा। निर प्लस आदर बन जाएगा, तो निर यहाँ पे आदर बन जाएगा। तो सभी में उपसर्ग आ रहा है निर, ये आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। क्लियर है, तो यहाँ तक सभी को समझ में आ चुका है। अगर यहाँ पे उपसर्ग पूछेगा तो निर आ जाएगा, नी आएगा प्यारे। ठीक है, क्या आएगा, नी। तो यहाँ पे नी का तो कोई उपसर्ग होता नहीं है, तो आपको इसमें उपसर्ग जो बनाना है निर के रूप में ही बनाना है। ठीक है, या यहाँ पे बनेगा इस तरह से उपसर्ग। क्लियर है, तो आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट देखिए, यहाँ पे जो मोस्ट इंपोर्टेंट और हैं जिनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा है निस प्लस चल, निश्चल बन जाएगा। निस प्लस कर्म, निष्कर्म बन जाएगा। निसंदेह बन जाएगा, निस प्लस सम प्लस दे। ठीक है, यहाँ पे दो बन रहे हैं उपसर्ग, निष्काम, निस प्लस काम, निष्कान। ठीक है, निष्कासन, थोड़ी क्या बनेगा, निष्कासन। तो निस प्लस कासन बन जाएगा, निष्फल, निस प्लस फल बन जाएगा, और निस्तेज, तो निस प्लस तेज यहाँ पे बन जाएगा। ये आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पे अगर हम संधि बनाएंगे तो अलग रूप बनेगा, लेकिन हमें उपसर्ग बताना है, जैसे हमने रूप में बताया था। तो हमें सिर्फ उपसर्ग बताना है, तो यहाँ पे निस बनेगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बनाएंगे तो नी प्लस तेज बनता है। क्या बनता है, नी प्लस तेज बनता है। इससे पहले हम क्या जोड़ देते हैं, जैसे नम प्लस नम प्लस ते बनता है। ऐसे होते हैं, इसमें क्या होते हैं, इनसे पहले हम आधा से जोड़ देते हैं, ये विसर्ग संधि बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम उपसर्ग बता रहे हैं, तो यहाँ पे निस आएगा। क्लियर है, यहाँ तक सभी को समझ में आ चुका है? तो चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट आपका देखिए, ध्यान देंगे यहाँ पे। अब आया है, अब क्या आया है प्यारे बच्चों, अब आया है, इसका अर्थ क्या होता है? देखिए अब आया है, इसका अर्थ क्या होता है। इसका प्रयोग अभाव के लिए किया जाता है, हीनता के लिए किया जाता है, अनुचित या बुराई के अर्थ में होता है, आप याद रखेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है अपभ्रंश। अपभ्रंश का अर्थ क्या होता है, अब तो आ चुका है अभाव, और भ्रंश यानी कि बिगड़ा हुआ। कैसा बिगड़ा हुआ यहाँ पे लिखा जाएगा, तो अब यहाँ पे उपसर्ग बन चुका है, और यहाँ पे बन जाएगा भ्रंश। अप प्लस अपयश, तो क्या बना, अब यहाँ पे आ जाएगा मूल शब्द यश बनेगा। अपहरण, अप यहाँ पे उपसर्ग है, हरण यहाँ पे मूल शब्द रहेगा। अपमान, तो यहाँ पे अप क्या है, उपसर्ग है, और मान यहाँ पे मूल शब्द रहेगा। अपकार क्या होता है, अपकार होता है, याद रखेंगे। अपराध, तो अप प्लस राध बनेगा। अपंग, अप प्लस अंग यहाँ पे बनेगा। क्या बनेगा, अप प्लस अंग यहाँ पे बन जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पे आप सभी को अच्छी समझ में आ चुका है। चलिए बहुत शानदार।
तो आज का टॉपिक आपका यहीं समाप्त होता है। फिर मिलते हैं अगली क्लास में उपसर्ग पार्ट 2 के साथ। उम्मीद करता हूँ आप सभी को यह क्लास अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए, तो साथ ही आप हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ जाएंगे और यहाँ पे देखिए आपके लिए क्या क्या अवेलेबल है, तो आप ध्यान देंगे एग्जाम जॉब एक्सपर्ट। तो आप यहाँ पे प्ले स्टोर पे जाएंगे, प्ले स्टोर पे अपने फोन पे जाके प्ले स्टोर पे जाके वहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, एग्जाम जॉब एक्सपर्ट, हमारा एप्लीकेशन आ जाएगा। आप अपना एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा, क्या क्या मिलने वाला है, तो आपको यहाँ पे मिलेगा वीडियो कोर्स। तो यहाँ पे वीडियो कोर्स अवेलेबल है जो आप अपनी तैयारी कर सकते हैं वीडियो कोर्स के माध्यम से। और साथ ही यहाँ पे दिया गया है टेस्ट सीरीज, जिससे आप अच्छी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ पे है ई बुक नोट्स अवेलेबल है यहाँ पे, तो आप इसके माध्यम से अपनी तैयारी को बहुत ही स्ट्रॉन्ग या बहुत ही अच्छी कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं, यहाँ पे है प्रैक्टिस डेली क्विज। देखिए ऑनलाइन यहाँ पे डेली क्विज किया जाता है, तो ऑनलाइन तो आप इसके यहाँ पे क्विज भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन आंसर आते हैं और यहाँ पे आपको साथ ही पता चल जाएगा इसका क्या आंसर है। चलिए चलते हैं, आप हमारे साथ किस किस माध्यम से जुड़ सकते हैं उसके बारे में जानकारी कर लेंगे। देखिए ज्वाइन विद अस, देखिए आप हमारे साथ किस किस माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो आपको क्या करना है, हमारे एप्लीकेशन से सबसे पहले जुड़ना है। तो प्ले स्टोर पे जाके एग्जाम जॉब एक्सपर्ट लिखेंगे, तो वहां से हमारा एप्लीकेशन आपके आप वहां से आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल है, आप इसके माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे, ठीक है। और वेबसाइट के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे और कॉन्टैक्ट नंबर के साथ भी आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। टेलीग्राम है, तो इसे सभी प्यारे बच्चे ज्वाइन कर लेंगे, तो यहाँ पे डेली अपडेट दी जाती है, तो आप यहाँ से आपको सारी जानकारी मिलती रहेंगी। और यहाँ पे इंस्टाग्राम है, इसकी आईडी से हमारे साथ जुड़ सकते हैं, लिंक्डइन। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।